हि हेरम्ब महेशपुत्र समस्तविघ्नौघविनाशदक्ष माङ्गल्यपूजां प्रथम प्रधान गृहाण पूजां भगवन् नमस्ते। आशासुरासि भवदङ्गवल्ली भासैव दासीकृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरीं त्वाम्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। मन्दारमालाकुलितालकायैकपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यस्योदये चेह जगत्प्रबुध्यते प्रवर्तते चाखिलकर्मसिद्धये ब्रह्मेन्द्रनारायणरुद्रवन्दितः स नः सदा यच्छतु मङ्गलं रविः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। यत्पङ्कजाङ्घ्रिविभवेन महाष्टपाशानाक्रोशयन्ति मनुजं जठराग्निचक्रे नैवं पुनः प्रविशति हवदान्यवर्यो रामानुजो विजयते यतिराजराजः। भक्त्या मास्थानुमिति करणाद् वेदान्तघोषैर्वर्णाश्रम्यान् निहितनियमान् बाह्यजातीश्च म्लेच्छान् रामारक्तान् मथितमनसो रामतत्त्वे निधाय रामानन्दो रघुवरमतिराजते पुण्यकीर्तिः। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। उभय घरी अस कौतुक भयबु जब लगी काम शंभु पहि गयबु शिवहि बिलोकी ससंकेउ मारु भयबु जथाथिति सब संसारु। स्मरस्तथा भूतमयुग्म नेत्रम, अयुग्म नेत्र जिनके नेत्र जोड़े में नहीं हैं। तो भगवान शिव के कितने नेत्र बोले? त्रिलोचन है तो 3 नेत्र हैं, तो जोड़े में नहीं है, विषम संख्या है नेत्रों की। तो स्मरस्तथा भूतमयुग्म नेत्रम पश्यन्न दूरान् मनसाप्यदृश्यम् नालक्षयत् साध्वसन्नहस्तः स्रस्तं शरं चापमपि स्वहस्तात्। जब भगवान महादेव के पास कामदेव गया है अपने पूरे ऐश्वर्य का, पूरे विलास का, प्रभाव का प्रदर्शन करते हुए, तो जैसे ही भगवान शिव के समक्ष वो पहुंचा, ऐसा भयभीत तो हो गया भगवान को देखकर। मतलब कोई बड़े व्यक्ति के पास आप गए हैं और उसका अहित करने के लिए गए हैं, तो उसका जो प्रभाव है, उसकी जो तेजस्विता है, उसके कारण आपके हाथ पैर कांप जाते हैं। तो जब कामदेव स्तब्ध हो गया भगवान शिव को देखकर, तो उनके हाथों से जो पुष्पमय धनुष और बाण थे वो स्वयमेव नीचे गिर गए और पता भी नहीं चला कि कब ये हमारे अस्त्र शस्त्र खिसक गए। तो उसके प्रभाव के कारण जो भी लोग पहले काम मोहित हो गए थे वो सब शांत हो गए, स्वस्थ हो गए। भगवान शिव के प्रभाव के सामने कामदेव का प्रभाव निष्फल हो गया।
तो रुद्र ही देखि मदन भयमाना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। फिरत लाज कछु करि नहीं जाई, मरण ठानि मन रच शिव पाई। लेकिन क्या करें, अब वापस जावे कि न जावे? तो स्कंद पुराण में वचन है कि हास्यम परांग मुखे तत्र गते मृत्युर्भविष्यति। पहले तो पद्म पुराण का आश्रय लेकर चिंतन करेंगे। तो इत्युक्तः प्रजयौ कामः सखायं मधुमाश्रितः, रतियुक्तो जगामासु प्रस्थम तुहिन भूभृतः, समनुप्राप्य करोच्यन्तां कार्यस्योपाय पूर्विकाम। पहले तो कामदेव ने चिंतन किया कि हम क्या करें, कैसे भगवान शिव की समाधि को भंग करें। तो भगवान शिव के पास जब गया तो भयभीत हो गया, उसके प्रभाव को भगवान शिव के प्रभाव ने निष्प्रभाव कर दिया। तो कहता है हास्यम परांग मुखे तत्र गते मृत्युर्भविष्यति, कंदर्पश्च विचार्य वंचूतांकुर महायुध, समं सहचरेणैव वसंतेना सुसंगतः, शिवस्याश्रममागम्य चिक्रीड स यथेच्छया। वसंत ऋतु जो कामदेव का बड़ा प्रखर सहायक है, आम्र की मंजरियां और सुंदर सुंदर मालती के चमेली चंपा मल्लिका इत्यादि के पुष्पों से युक्त वह कामदेव जब अपने आप को संसाधन युक्त होने के बाद भी निर्बल मान बैठा, तो क्या कहता है कि हास्यम परांग मुखे तत्र गते मृत्युर्भविष्यति, कि अगर अब हम इनके पास जाएंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे। और अगर वापस आते हैं बिना अपने कार्य को सिद्ध किए हुए आते हैं तो उपहास होगा, हमारा जो एक मान है, एक जो प्रतिष्ठा है देवताओं के मंडल में, उसमें कमी आएगी। तो क्या करें, कुछ खिलवाड़ करते हैं, तब तक कुछ प्रभाव दिखाते हैं, फिर सोचेंगे क्या करेंगे। तो फिरत लाज कछु न कही नहीं जाई, यहाँ कही नहीं जाई वर्णन है और यहाँ करी नहीं जाई। जो दोनों प्रतियां हमारे पास उपलब्ध हैं तो उसमें जो सामने प्रति है उसमें लिखते हैं फिरत लाज कछु कही नहीं जाई, कि पीछे लौटने से उपहास होगा तो कुछ बात कहते नहीं बनेगी। और यहाँ कहते हैं कि फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, कि पीछे लौटने में लज्जा, तो यहाँ पर रहने के बाद भी कोई काम कर नहीं पा रहे हैं। तो भाव अनुकूल ही है दोनों चौपाइयों का। तो हमें मर ही जाना है, अब हमारे पास मृत्यु के अतिरिक्त कोई लक्ष्य नहीं बचा, कोई परिणाम नहीं बचा, ऐसा सोचकर संकल्प कर लिया। और प्रगटे से तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज विराजा, बन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा, जहाँ तह जनु उमगत अनुरागा, देखि मुयहु मन मन सिज जागा। अपने परम मित्र सहायक वसंत को उसने कहा कि अब अपने प्रभाव को दिखाओ। तो सर्वत्र वसंत की व्याप्ति हो गई। वन उपवन वाटिका तड़ाग तालाब सब जगह जो सौंदर्य है वो अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त हो गया। सभी दिशाओं प्रदिशाओं में कामदेव का प्रभाव व्याप्त हो गया। तो हर प्राणी के मन में काम वेग आने लगा। यहाँ तक गोस्वामी जी ने कह दिया कि मान लो मुर्दा भी अगर उस समय था तो वह भी उत्तेजित हो जाए। मोय देखि मुयहु मन मन से जागा, ततो वसंते संप्राप्ते। वामन पुराण आदि के अधिकार से यह सिद्धांत वर्णित है कि ततो वसंते संप्राप्ते किंसुका ज्वलन प्रभाः, निष्पत्राः सततं रेजुः शोभयं तो धरातलं, रक्ताशोकवना भान्ते पुष्पिताः सहसोज्ज्वलाः। कामदेव के प्रभाव को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग साहित्यकारों ने, ग्रंथकारों ने, शास्त्रकारों ने वर्णित किया है। अमदयत सहकार लता मनः सकलिका कलिकाम अजितामपि, सकलिका कलिकाम अजितामपि। रघुवंशम में कालिदास जी ऐसा अनुग्रह करते हैं। और महाभारत में भी ज्वलन्नास्ते जगत सर्वम दावाग्निरिव मन्मथः। अग्नि जो बाहर लगे
वो तो बाहरी आवरण को भस्म करती है, लेकिन कामाग्नि जब हृदय से उठती है तो हृदय को भी वह राख कर देती है। इसीलिए शिव पुराण का आश्रय लेकर कहें तो अचेतसामपि तदा कामासक्तिरभून् मुने, जो अचेतन है वह भी काम पीड़ित हो गया तो चेतनों की क्या स्थिति बतावें। ये सब सोचना चाहिए। तो गोस्वामी जी आगे क्या कहते हैं, ऐसे वाल्मीकि जी के शब्दों में जो कामदेव के प्रभाव का वर्णन है, प्रसंगेतर में ही है लेकिन कामदेव का कैसा प्रभाव होता है वो कहते हैं। स एव सुख संस्पर्शो वाति चंदन शीतल गंधमभ्यवहन पुण्य मनिलो मित्र मन्मथ पवना हतवेगाभिर्विमलेम्भसे पंकजानि विराजन्ते ताड्यमानानि सर्वतः रागरक्तो मधुकरः कुसुमस्येव लीयते निलीय पुनरुत्पत्य सहसान्यत्र गच्छते हृष्टं प्रवदमानश्च समाह्वयति कोकिलः। वसंत ऋतु के प्राप्त होने पर चंदन के समान सुगंधित शीतल और सुखस्पर्शी, जिसका स्पर्श प्राप्त हो तो सुख की वृद्धि हो, ऐसा वात वेग होता है, वायु का संचार होता है। कामदेव का मित्र जो पवन है, जो वायु देव हैं, वो शीतल मंद सुगंध इन त्रिविध गतियों से संचरण करने लग जाते हैं। सरोवरों का जल निर्मल हो जाता है, उसमें अत्यंत दिव्य सुरभि को प्रसारित करने वाले पद्म विकसित हो जाते हैं। उन पद्मों में भंवरे भंवरियां बैठ जाती हैं, उनके मूछ में पराग के कण लगे रहते हैं। कोयल भी कलकंठ ध्वनि से अपने नाद के माध्यम से अपने प्रियतम को पुकारने लगती है। अप्सराएं नृत्य करने लगती हैं, अपने प्रियजनों के साथ विहार करने लगती हैं। स्कंद पुराण में क्या कहते हैं, नृत्यम तोप्सरसो हंसा रमन्ते प्रिययासः वसंते प्रसृते तत्र कामो रति समन्वितः चूतबाणं समाकृष्य स्थितः वामे तु पार्श्वतः। आम्र की मंजरी को अपने बाण में संयुक्त करके कामदेव रति से युक्त होकर, वसंत ऋतु के साथ युक्त होकर भगवान शिव की बाईं ओर खड़ा हो गया। क्योंकि वामांग किसका स्थान है, पत्नी का स्थान है, तो बाईं भाग से ये चलाएगा तो पत्नी के प्रति आकर्षण बनेगा मन में। ऐसा यहाँ भाव है कामदेव का। जागई मनोभव मुयहु मन बन सुभगतान परे कही शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही बिकसे सरनि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा कलहम सपिक सुक सर सरव कर गान नाचहि अपछरा। नृत्यम चोपसरसो हंसा रमन्ते प्रिययासः। तब क्या हुआ, सकल कला करे कोट विधि हार उसे न समेत चली न अचल समाधि शिव कोपे हृदय निकेत। तो कामदेव का स्थान कहाँ है, बोले हृदय में कामदेव का स्थान है, वहीं से भावना प्रस्फुटित होती है। कामदेव का क्या क्या उपस्कर यहाँ पर है, तो तांबूलम मधुकुसुमस्रजो विचित्राः कांतारम सुरतरु नवा विलासवत्यः गीतानि श्रवण हराणि मिष्टमन्नम क्लीबानामपि जनयन्ति पंचबाणम। पान का बीड़ा, वसंत ऋतु, सुगंधित पुष्पों की मालाएं, सघन वन और दिव्य वृक्ष, नवयौवन से युक्त स्त्री, कान को प्रिय लगने वाला मधुर संगीत और स्वादिष्ट भक्ष्य भोज्य पेय पदार्थ इत्यादि अगर प्राप्त हो जाएं तो नपुंसक व्यक्ति के मन में भी कामदेव जागृत हो जाता है। भले उसके बाद कुछ करे या न करे, सामर्थ्य हो या न हो, लेकिन भाव जागृत हो जाता है। तो यहां पर क्या हुआ, कुमार संभवम का भाव देखें। श्रुत्वाप्सरो गीतरपिक्षणेस्मिन्, अप्सराओं के गीत को सुनने के बाद भी भगवान शिव जो है वो समाधि में निमग्न नहीं रहे, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। श्रुत्वाप्सरो गीतिरपीक्षणेस्मिन् हरः प्रसंख्यान परो बभूव आत्मेश्वराणां न हि जातु विघ्नः समाधि भेद प्रभवो भवन्ति। जो आत्मेश्वर हैं, आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दीर्घ विशेषण, क्या कहे दक्ष प्रजापति को भगवान, ये सब आत्मेश्वर कोटि के देवता हैं। तो इन पे इन क्षुद्र शक्तियों का, शिव जी की तुलना में तो कामदेव इत्यादि क्षुद्र शक्ति ही हैं, उनका प्रभाव नहीं पड़ता। श्रुत्वाप्सरो गीतिरपेक्षणेस्मिन् हरः प्रसंख्यान परो बभूव
आत्मेश्वराणाम नहि जातु विघ्नः समाधि भेद प्रभवो भवन्ति। जितेंद्रिय जब समाधि लगाता है तो ऐसे साधक के पास चाहे कितने भी विघ्न आ जावें, उसका विघ्न सफल नहीं होता, उस साधक की समाधि टूटती नहीं है। क्या मारजारी बड़ा उछल कूद कर रही है आज। बिल्ली पता नहीं क्या चाहती है। तो जब भगवान शिव का ध्यान भंग नहीं हुआ, जब समाधि नहीं टूटी, तो कामदेव कंपित हो गया कि अब कौन सा उपाय कर दें भाई, अब क्या कर दें जो ये हमारा कार्य सफल हो जाए। तो भय भी है, अमर्ष भी है, क्रोध भी है कि हम इतना प्रयास कर रहे हैं फिर भी आज हमारा पराक्रम क्यों काम नहीं आ रहा। तो देखी रसाल बेटप बरसा खाते ही पर चढ़े वो मदन मन माखा सुमन चाप निज सर समधाने अतिरिसता की श्रवण लगिताने। उसने सोचा, कामदेव ने सोचा कि हम भगवान महादेव को देख रहे हैं, भगवान महादेव के सम्मुख हैं, इसीलिए हमें भय लग रहा है। हमें अगर ठीक से निशाना लगाना है, पूरे सामर्थ्य और एकाग्रता से अपने लक्ष्य को वेधना है, तो पहले हमको दूर जाना होगा। एतस्मिन्नंतरे तत्र मदनो हि धनुर्धरः पंचबाणान् समारोप्य स्वकीये धनुषद्विजाः तरोष्ठायां समाहृत्य चूतपल्लवमाश्रितः। आम के वृक्ष के पल्लवों में नवपुष्पित नवपल्लवित किसलयों के पीछे छिपकर उस कामदेव ने 5 बाणों को अपने धनुष पर चढ़ाया है। स्कंद पुराण में ये बात है। और शिव पुराण की बात माने तो क्या कहते हैं, द्रुतम पुष्प सरम तस्मै स्मरो मुंचत सुसंगतः यदा विद्ध शरेणैव मोहनाख्येन चत्वरात् तदैव शंकरो ध्यानम त्यक्त्वा क्षणमवस्थितः। कामदेव ने मोहन संज्ञक बाण को शिव जी पर चलाया है, और भगवान शिव को जैसे ही वो मोहन संज्ञक बाण लगा है, वैसे ही क्या हुआ, उनके नेत्र खुल गए। भय बुई समन क्षोभ विशेखी नयन उघारि सकल दिशि देखी सौरभ पल्लव मदन विलोका भय कुकोप कंपे सब लोका तब शिवती सर नयन उघारा चितवत काम भय बुजरि छारा। मत्स्य पुराण आदि के सिद्धांत का वर्णन करें तो तदंतिकस्थे मदने व्यस्फारयत धुर्जटे तन्यत्र विस्फुलिंगेन क्रोशताम नाकवासिनाम गमितो भस्मसात् पूर्णम कंदर्पः कामिदर्पकः। सभी लोगों के घमंड को चूर चूर करने वाला जो कंदर्प था, जो कामी जनों के दर्प को विकसित करके उनके जितेंद्रियता के दर्प का शमन करने वाला कंदर्प था, उसके दर्प का दर्पण भगवान शिव ने कर दिया, मर्दन कर दिया, उसका दलन कर दिया। तो सभी देवता जब भगवान शिव के नेत्र खुले उसी समय पहुंच जाते कि प्रभु बहुत कृपा हुई, प्रणाम प्रभु, नमस्कार प्रभु, कुछ अनुनय विनय करते। लेकिन देवता भी जब तक आते उतने ही मध्य शिव जी ने इधर उधर देखा तो आम के पत्ते के पीछे कामदेव छिपा हुआ था, वो हलचल दिखी उनको। कामदेव पकड़ में नहीं आता, ऐसे तो शिव जी सर्वज्ञ है, वहां से क्या छिपना। लेकिन कामदेव ने जब देखा कि शिव जी के नेत्र खुल गए हैं, अब इधर उधर खोज रहे हैं कि किसने हमें मारा, तो हम कहीं दिख न जावे, इस चक्कर में थोड़ा सा और अच्छे से छिपे के चक्कर में वो जो हिला, पत्ते हिले, भगवान शिव देखे और वहीं तीसरे नेत्र से उसको भस्म कर दिया। तब हाहाकार भय वो जग भारी डर पे सुर भय असुर सुखारी समझी काम सुख सोच ही भोगी भये अकंटक साधक जोगी। 4 बातें यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं। कामदेव के मरने पर एक साथ संसार में 4 भावनाएं व्याप्त हो गई, भय, सुख, चिंता और संतोष। 4 भाव एक साथ व्याप्त हुए हैं। तो भय किन में व्याप्त हुआ, बोले देवताओं में भय व्याप्त हुआ। हते तस्मिन महावीर ये देवा दुख मुपागता, शिव पुराण में कहते हैं देवताओं को दुख हुआ, क्योंकि कामदेव के अभाव में शिव जी विवाह की इच्छा ही नहीं करेंगे, क्योंकि विवाह में काम प्रधान है। ऐसे तो धर्म सम्मत विवाह होना चाहिए, लेकिन विवाह के उत्प्रेरणा में जिस भावना की प्रधानता है वो काम ही है, पुरुषार्थ वहां काम ही है। लेकिन धर्म के अविरुद्ध होना चाहिए,
धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। यदि धर्म के मर्यादा के अनुरूप काम हो तो वो पुरुषार्थ है, और अगर धर्म के विरुद्ध काम हो तो वो अनर्थ है, अर्थ नहीं है। पुरुषा अनर्थ हो जाता है, वो पुरुषार्थ नहीं होता है। तो देवता तो दुखी हो गए, कामदेव तो गया, बलिदान हो गया, और भगवान शिव के मन में जब तक कामोद्भव नहीं हो तब तक विवाहोत्सुक नहीं होंगे शिव जी। विवाह ही नहीं होगा तो कौन सा पुत्र और कौन सा सेनापति और कौन सा तारकासुर का वध। दुखी हो गए, और देवताओं के दुखी होते ही राक्षस बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो ले देकर, एक यही समस्या थी कि शिव जी कहीं विवाह न कर बैठे। अब कामदेव को ही इन्होंने जला दिया तो ये पता चल गया कि विवाह होने से रहा। अब हमारे तारकासुर महाराज तो मानो अमर ही हो गए, इनको मारने वाला बालक कभी उत्पन्न ही नहीं होगा। और जितने लोग, यही बात स्कंद पुराण में भी कहते हैं, महामोदमना जाता असुरा देव कंटका, देवताओं के लिए कांटे के समान जो कष्टदायी असुर थे अत्यंत प्रसन्न हो गए। और जितने भी जीव जंतु अभी तक काम भावना के अतिरेक से रमण कर रहे थे, उन सबों के मन से अचानक से जब कामदेव चला गया तो पिछले सुख को याद करके बड़े बेचैन हो गए, व्यथित हो गए। और जो साधक थे, योगी थे, जो अपने चित्त में आए इस अनाहूत विकार से बड़े पीड़ित थे, वो सब बड़े निश्चिंत हुए, भगवान को धन्यवाद देने लगे कि ये बला टली, ये संकट टला। यहाँ पर एक भाव है रति देवी के विलाप में। हो सकता है मुझे बोलने में कुछ त्रुटि हो जाए क्योंकि बड़ी पुरानी प्रति है, अक्षर बड़े धुंधले हैं। तो परलोक नव प्रवासिन, कुमार संभव का ही भाव। अब कल आप कालिदास जी की चर्चा कर रहे थे तो रघुवंशम का तो विषय यहाँ नहीं है क्योंकि ये शिव जी के विवाह का विषय है। तो शिव जी के विवाह का, कुमार कार्तिकेय के जन्म का विशेष करके कुमार संभव में वर्णन किया, तो वहीं से भाव यहाँ स्मरण आ रहा है। परलोक नव प्रवासिनः प्रतिपत्स्ये पदवी महं तव, विधिना जन एष वंचितस्त्वदधीनं खलु देहिनां सुखम। रति देवी कामदेव के वियोग में विलाप करती हुई कहती हैं, रजनीति मिरावगुंठिते पुरमार्गे घन शब्द विक्लवाः, वसतिं प्रिय कामिनां प्रियास्त्वदृते प्रापयतुं कैश्वरः। परलोक के नव प्रवासी मतलब अभी अभी जो परलोक चले गए, नए नए जो परलोक के नागरिक बने हैं, परलोक के नव प्रवासी, आपके समीप अग्नि में अपने शरीर को जलाकर मैं आऊंगी। रति कामदेव के स्वरूप को स्मरण करते हुए कहती है कि हे स्वामिन, आप तो चले गए, अभी अभी परलोक गमन हो गया, तो परलोक में नए नवेले आप गए हैं, तो परलोक नव प्रवासिनः प्रतिपत्स्ये पदवी महं तव, हम भी आप ही के पीछे चले जाएंगे। तो शिव जी अपने नेत्र की अग्नि से हमको भी भस्म कर दें, जैसे आपको किया, तो हम लोग दोनों पति पत्नी जहां रहेंगे साथ रहेंगे। लेकिन यदि शिव जी ऐसा नहीं करेंगे तो भी हमको कोई चिंता नहीं है, हम अपने से भी लौकिक अग्नि इत्यादि का या और भी विधानों से शरीर का परित्याग कर लेंगे। बस हमें इसी बात का खेद है कि विधाता ने हमें ठग लिया। ब्रह्मदेव ने ही उपाय बताया था ना कि कामदेव को कहो कि शिव जी के ऊपर प्रहार करेगा, तो भगवान ब्रह्मा ने ही ये उपाय बताया था। और एक बात ये भी है कि जितने भी लोग शरीरधारी हैं, गृहस्थ हैं, चाहे किसी भी योनि में हो, मनुष्य नहीं पशु पक्षी भी हो, लेकिन एक युगल जोड़ा होता है, दंपति होते हैं वो, तो उनमें जो गार्हस्थ्य सुख है, जो दाम्पत्य सुख है, उसमें प्रधान हेतु कौन है? कामदेव। और ब्रह्मा जी संसार तो बनाए, सृष्टि तो किए, लेकिन सृष्टि करने का जो प्रधान आधार है कामदेव, उसी को मरवा दिया। तो इस प्रकार से विधाता ने मानो संसार को ठग लिया। इसका विशेष कष्ट है, क्योंकि सृष्टि तब न बढ़ेगी जब व्यक्ति में काम उद्भव होगा, तब आगे प्रजा की वृद्धि होगी। लेकिन कामदेव को मरवा दिया ब्रह्मदेव ने, तो इससे यही सिद्ध होता है कि वो संसार को ठग ले रहे हैं। विधिना जन एष वंचितस्त्वदधीनं खलु देहिनां सुखम। अब विलासी जन और विलासिनियों का जो सुख है वह आप ही के अधीन है कामदेव, क्योंकि रात्रि को जब अंधकार का विस्तार होता है तो डर लगता है। अलग अलग विचित्र प्रकार के ध्वनियों से पशु पक्षी जब बोलने लगते हैं तो डर लगता है। मार्ग में भय लगता है, घर में भय लगता है, अंधेरे से भय लगता है, कोई पशु पक्षी कुछ विशेष चिल्ला दे तो भी भय लगता है, पता नहीं क्या बोल रहा है पीछे। तब उस रात्रि में स्त्री और पुरुष के लिए एक दूसरे का प्रेम ही उस रात्रि को सुखमय बनाता है। तो प्रियकामिनां प्रियास्त्वदृते प्रापयितुं कैश्वरः, कौन सा दूसरा ऐसा समर्थ है, कौन सा शासक है जो उनको सुख प्रदान करे। तो ऐसा विलाप करती हुई
देवी रति अपने पति शोक को व्यक्त करती हैं। जोगी अकंटक भये पति गति सुनत रति मूर्छित भई, रोदति बदति बहुभाति करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती विविध विधि जोरि कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखि बोले सही। अब भगवान शिव के पास जाके शरणागत हो गए कि प्रभु आपका घर बसवाने के चक्कर में हमारा घर उजाड़ दिया गया, बताइए ये कौन सा न्याय है। और हमारे पति आपसे बैर करके थोड़े ही गए थे, हमारे पति को देवराज इंद्र ने आदेश दिया था ऐसा करने का, और देवराज इंद्र को ये मार्गदर्शन ब्रह्मदेव ने दिया था, और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था संसार की रक्षा। जो तारकासुर इतना उत्पात कर रहा है वो आप ही के औरस पुत्र से मरेगा, उसी के हाथों वध होगा, इसीलिए आपका जगना आवश्यक है ताकि विवाह हो, संतान हो। तो हमारे पति का जो कृत्य था वो अपराध नहीं है, वो तो बहुत बड़ा बलिदान है, इसीलिए हमारे आप कष्ट को दूर करें, और नहीं तो कम से कम हमको भी वैसे ही मार दें जैसे हमारे पति को मार दिया। प्रभु आप तो संहार करते ही हैं, तो इतनी कृपा कम से कम कर दें। विलोक्य हर हुंकार ज्वाला भस्मीकृतम स्मरम। भगवान शिव ने जब कामदेव को भस्म किया तो हुं ऐसे क्रोध से देखा है, हुंकार से। जब भस्म करते हैं देवता या देवी तो हुंकार का प्रयोग करते हैं। हुंकारेण व तम भस्म साचकाराम विकाततः। देवी मैया ने जब धूम्रलोचन को मारा है, गुरु गोविंद सिंह लिखे हैं, धूम्रलोचन भस्म कीन्हो क्रोध के हुंकार सो, हनि है सेना सकलता के सिंह के भवकार सो। चंडी चरित्र में गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है। तो मार्कंडेय पुराण में जो दुर्गा सप्तशती है उसमें क्या कहते हैं कि हुंकारेण व तम भस्म साचकाराम विकाततः। भगवान महादेव जी ने भी कामदेव को हुंकार का उच्चारण करते हुए भस्म किया है। पद्म पुराण के अनुसार विलोक्य हर हुंकार ज्वाला भस्मीकृतम स्मरम, विललाप रते क्रूरम बंधुना मधुना सह। अपने पति को, कामदेव को, स्मरदेव को, मदन देव को भगवान शिव के हुंकार ज्वाला से भस्मीभूत होकर निधन को प्राप्त हुआ देख रति देवी बहुत रोने लगी। तब बसंत ऋतु ने उनको सांत्वना दी, क्योंकि मित्र था बसंत, कामदेव का मित्र है बसंत, तो सांत्वना दी। लेकिन क्या मानने जाए, और अपने दोनों घुटनों को पृथ्वी पर टेक कर, घुटने के बल पर जैसे बैठते हैं वज्रासन में, वैसे घुटनों को पृथ्वी पर टेक कर और भगवान चंद्रशेखर लोचन महादेव के पास जाकर बहुत विलाप करते हुए वह कहने लगी, त्वमेव नाथो भुवनस्य गोप्ता दयालुरुन्मीलित भक्त भीति, इत्थं स्तुतः शंकर इंद्रमौलिर्वृषा कपिर्मन्मथ काम तयातु। इंद्र शब्द से यहाँ पर चंद्र का प्रज्ञा लेना चाहिए, इंदु का अर्थ लगाते हुए। तुतोष दोषाकर खंडधारी उवाच चैना मधुरम निरीक्ष। भगवान शिव ने जब विलाप करते हुए रति को देखा, हे प्रभु आप ही संपूर्ण संसार के रक्षक हैं, फिर हमारी रक्षा क्यों नहीं की आपने। ऐसा जब विलाप किया है रति देवी ने तो करुणामय भगवान महादेव का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने बहुत प्रेम से रति की ओर देखा, बहुत करुणापूर्ण दृष्टि से देखा और आशीर्वाद दिया है। भवतेति च कामोऽयं कालात् कामतो चिरादपि, अनंग इति लोकेषु सविख्यातिं गमिष्यति। अनंगस्तावदेव स्याद् यावच्च रुक्मिणी पतिः, द्वारकायां स्वयं स्थित्वा पुत्रानुत्पादयिष्यति। ततः कृष्णस्तु रुक्मिण्यां काममुत्पादयिष्यति, प्रद्युम्नो नाम तस्यैव भविष्यति न संशयः। कि ठीक है रति, अब जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन हम तुम्हारे कष्ट को दूर करने का एक उपाय कर देते हैं। भगवान का जब श्री कृष्णावतार होगा द्वापर युग में, तो राजा भीष्मक की पुत्री के रूप में देवी लक्ष्मी अवतार लेंगे, रुक्मिणी उनका नाम होगा, और भगवान कृष्ण से उनका विवाह होगा। तो भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में, जो मनस्तत्व के अधिष्ठाता देवता हैं, उनके रूप में तुम्हारे इस कामदेव का जन्म होगा। चूंकि कामदेव ही मनोभव है, और चतुर्व्यूह जब आप देखेंगे वैष्णवागमों में तो प्रद्युम्न भी चतुर्व्यूह में आते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये 4 व्यूह होते हैं। वही 4 व्यूह इधर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न बन के आते हैं, उधर कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध बन के आते हैं। और हमारे जो चेतनावस्था की बात करें तो विश्व, तेजस, प्राज्ञ और अव्यक्त संज्ञक होते हैं। तो ये वर्गीकरण है, व्यूहावतार कहते हैं इसको। तो ये जो चतुर्व्यूह है उसमें प्रद्युम्न व्यूह का आश्रय लेकर तुम्हारे पति कामदेव पुनः प्रकट होंगे भगवान कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में। और कैसे, तो सर्वतो नवमः पितुः,
जैसे भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है उसी आभा कांति पराक्रम आदि को धारण करते हुए ये प्रकट होंगे। तो कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना, ये सभी सुखदेव जी बताए हैं कि जो रुद्र क्रोध के द्वारा पहले दग्ध कर दिए गए थे, ऐसे कामदेव ही भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न के रूप में अवतरित हुए हैं। और तब तक क्या होगा, तो बिना शरीर के ही ये सबों को व्याप्त करेंगे। जैसे आप यहाँ पर कोई गूगल इत्यादि जला दें तो उसकी सुरभि जो है वो किसी शरीर नहीं, बिल्कुल वायु का ही आश्रय लेकर हमारे नासिका के माध्यम से व्याप्त हो जाती है शरीर में, उसकी सुरभि, उसकी सुगंध। वैसे ही केवल भावना के रूप में इसका अनुभव लोग करेंगे कि काम की कोई भावना है, स्वशरीर इसकी व्याप्ति नहीं होगी, केवल भावात्मक इसकी अनुभूति होगी। अब ते रति तब नाथ कर हो ही नाम अनंगु, इसीलिए नए समास लग गया, जिसका अंग नहीं वह अनंग हो गया। तो बिनु बपु व्यापि सब ही पुने सुनु निज मिलन प्रसंगु, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होए हरन महामहि भारा, कृष्ण तनय होए पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। काम पत्नी समादिष्टम नगरम सागता तदा, प्रतीक्षमाणा तम कालम रुद्रादिष्टम मुनीश्वर, तदा कर्ण्य सुराः सम्यक विधिं मां शरणं ययुः, दग्धं विश्वमिति ज्ञात्वा तैः सर्वैरिह सादरात्, हरये तत्कथयितुं क्षीराब्धिमगमं द्रुतम्। कामदेव की पत्नी रति भगवान महादेव के द्वारा निर्णीत इस उपाय को सुनकर प्रसन्न हुई, निश्चिंत हुई। हमारे पति पुनः प्राप्त हो जाएंगे, ये वियोग चिरस्थायी नहीं है, ऐसा समझकर वो धैर्य धारण करते हैं। फिर अपने लोक को चली गईं। सम्रासुर ने उनको बाद में कैद कर लिया था और अपने यहाँ दासी बना कर रखा था। फिर प्रद्युम्न जी जब आए हैं, फिर सम्रासुर को माया युद्ध में भी पराजित किया, बाहुबल से भी पराजित किया, फिर रति देवी को मुक्त किया, विवाह किया। ये सब कथा अन्य पुराण आदि में विशेष वर्णित है, गोस्वामी जी ने तो उतना नहीं लिखा है क्योंकि वो विषय भी नहीं है आगे क्या हुआ। अब देवताओं के द्वारा जितने भी समाचार थे सब ब्रह्मदेव प्राप्त करते हैं, और भगवान शिव को भी अनुनय विनय करके सब मनाए थे। फिर सब लोग वैकुंठ गए, मुख्यालय वहीं था सबका, तो सब गए वहाँ पर। बोले अब आगे की क्या योजना बनानी है, तो एव मुक्तास तदा देवा विष्णुना प्रभविष्णुना जगमुस्सर्वे तेन सह द्रष्टुकामाः पिनाकिनम्, अथ विश्वादयः सर्वे तत्र गत्वा शिवं प्रभुं ददृशुः सुखमासीनं प्रसन्नं भक्तवत्सलं, ततो विष्णुर्मयान्ये च सुरसिद्धिमुनीश्वराः प्रणम्य तुष्टुः सूक्तैर्वेदोपनिषदन्वितैः तेषां तद्वचनं श्रुत्वा प्रसन्नो ह्यब्रवीत् शिवः। भगवान महादेव अत्यंत क्रोधित हैं। रति देवी को तो उन्होंने वरदान दे दिया, लेकिन पता नहीं हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो इस बात की पुष्टि करने के लिए सब लोग पहले ब्रह्मदेव के पास गए, फिर विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान बोले कि कोई बात नहीं, हम जाते हैं। सब सुर विष्णु बिरंचि समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता, पृथक पृथक तिन्ह कीन्ह प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। अलग अलग भावों का प्रयोग करते हुए सभी देवताओं ने भिन्न भिन्न स्तुति की शिव जी की, उनको अनुनय विनय से प्रसन्न किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए। कृपा सिंधु भगवान महादेव जी कहते हैं, कस्माद्योयम समायाता मत समीपम सुरेश्वराः हरिब्रह्मादय सर्वे ब्रूत कारणमाशु में। शीघ्रता से बताइए कि इतने बड़े बड़े देवता सब आज एक साथ हमारे पास क्यों आए हैं, किस बात के लिए इतनी प्रशंसा और अनुनय विनय सुना रहे हैं। तो बोले कृपा सिंधु वृषकेतु कहु अमर आये के ही हेतु। तो क्या हेतु है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, सब जान रहे हैं क्या हो चुका, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। इन तीनों कालों में व्याप्त परमात्मा आप हैं और कालातीत परमात्मा आप हैं। फिर भी आपने कहा है प्रभु, तो भक्ति वश हम आपसे कहेंगे, कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिनवमु स्वामी। सर्वज्ञस्त्वं महेशान त्वं तर्याम्याखिलेश्वरः, किम न जानासि चित्तस्थम तथा वच्म्यपि शासनात्। क्या कहे? सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु,
निज नयन ही देखा चहि नाथ तुम्हार विबाहु। हे महादेव जी, हम सभी देवताओं के मन में ये बहुत बड़ा एक मनोरथ है, एक बड़ी उत्कंठा है कि आपका मंगल विवाह हम देखें और अपने आंखों से देखें, आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिय भरि लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। कामुजारी रति कह बर दीन्हा, कृपा सिंधु यह यति भल कीन्हा। सासति करे पुनि परहि पसावु, नाथ प्रभु न कर सहज सुभावु। पार्वती तप कीन्हा य पारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे प्रभु, आपके इस विवाहोत्सव को भर आंख हम लोग देखें, हमारा जीव शांत हो जाए प्रभु, हमारा मन प्रसन्न हो जाए, ऐसी कृपा कीजिए। आप तो कामदेव के अहंकार को भस्म कर चुके। देवानाम में महोत्साहो हृदये चास्ति शंकर, विवाहम तव संद्रष्टुम तत्वम कुरु यथोचितम। तो हम आपको निर्देश तो नहीं दे सकते कि क्या करना है प्रभु, आप तो सर्वांतरयामी परब्रह्म हैं, तो जो उचित लगे आपको वो कीजिए, लेकिन हमारे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। रत्य यद भवता दत्तो वरो दग्ध्वा स्मरम त्वया। जो रति देवी को आपने वरदान दिया और जो स्मर कामदेव को आपने भस्म किया, बड़ा उत्तम किया प्रभु। तत्कृतम भवता सम्यक, बहुत अच्छा आपने किया। इधर इसके अहंकार को भी तोड़ दिया, उसके सौभाग्य को भी पुष्ट कर दिया। अब एक इसमें बात है कि नारदस्य निदेशात् सा करोति कठिनम तपः, तत्तेजसाखिलम व्याप्तम त्रैलोक्यम सचराचरम, वरम दातुम शिवायै वै गच्छत्तम परमेश्वर। हे प्रभु, आप तो स्वामी हैं, स्वामी का ऐसा ही अनुशासन होता है, ऐसा ही स्वभाव होता है कि सेवक यदि अपराध करे तो उसको दंड भी दे देते हैं और बाद में कृपा करके उसको सब व्यवस्था ठीक भी कर देते हैं। नारायण। देवी पार्वती देवर्षि नारद के उपदेश का अनुसरण करके बहुत कठोर तपस्या कर रही हैं, अपार तपस्या कर रही हैं। उनके तेज से तो पूरा संसार व्याप्त है। तत्तेजसा खिलम व्याप्तम त्रैलोक्यम सचराचरम। तो प्रभु, आप तो अवहरदानी हैं, आशुतोष हैं, फिर भगवती पार्वती तो आपकी निज शक्ति हैं, आप ही की वामांगी हैं, तो आप उनको अभिष्ट वरदान दे के विधिवत उनका पाणी ग्रहण करके उनको यह गौरव प्रदान कीजिए। सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसे हो कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरसि सुमन जय जय सुर साई। साईं का अर्थ स्वामी होता। अब एक साईं बाबा बना दिए हैं लोग, मूर्ति बैठा के प्रेत पूजन कर रहे हैं। साईं का अर्थ है स्वामी, है ना। स्वामी, स्वामी किसको कहते हैं? तो इसमें कुलार्णव तंत्र में एक भाव है, वो भाव मिथ्या ज्ञान विहीनत्वात् स्वामीति कथितः प्रिय, इस प्रकार से एक भाव स्मरण आ रहा है। तो भगवान महादेव इसमें कहते हैं, स्वांत शांति समुन्मीलत पर तत्वार्थ चिंतनात्, मिथ्या ज्ञान विहीनत्वात् स्वामीति कथितः प्रिय। जिसके चित्त में स्वाभाविक शांति का उदय हो और जो सदैव परमात्मा के चिंतन में लगा हुआ हो और झूठ कपट अविद्या इत्यादि मिथ्या ज्ञान से जो दूर हो, उस साधक को स्वामी कहते हैं। तो ऐसे संत महात्मा को स्वामी जी महाराज जी इसीलिए कहते हैं। स्वामी क्यों कहते हैं? हृदय में अपार शोधभूता शांति को स्थापित करने के कारण, परमात्मा तत्व के निरंतर चिंतन के कारण और झूठ कपट पाखंड से दूर रहने के कारण, अविद्याजन्य क्लेश से दूर रहने के कारण संतों को स्वामी जी ऐसे कहा जाता है। ये शिव जी ने परिभाषा बताई है। ऐसे सामान्य परिभाषा तो स्वामी मतलब मालिक, सेवक, शासक, ये भाव, सेवक का शासक ये। तो जब ब्रह्मदेव ने ऐसा उन्होंने किया है तो भक्त्याधीन शंकरोपे श्रुत्वा देव वचस्तदा विहस्य प्रत्युवाचासु वेद मर्यादा रक्षक। वेदों की मर्यादा की रक्षा करने वाले भगवान महादेव ने जब ब्रह्मदेव के नेतृत्व में समस्त देवताओं का यह निवेदन सुना तो मुस्कुराए और बोले, हे हरे हे विधे देवा शृणुतादरतो खिला, तथाप्यहं करिष्यामि प्रार्थनां सफलां च वह। देवदुन्दुभयो
नेदुः पुष्पवृष्टिस्ततो भवत्। हे भगवान विष्णु जी, हे ब्रह्मा जी, और भी जो देवी देवता यहाँ उपस्थित हैं, हम बहुत प्रेम से, बहुत आदर से आप सबों को कहते हैं, सुनिए, क्या आप जो प्रार्थना हमारे पास लेकर आए हैं उसको हम पूरा करेंगे, आपके निवेदन को हम स्वीकार करते हैं। तो बहुत सुंदर भगवान का कीर्तन हुआ, जय घोष हुआ। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढ़ं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रं। शंकराचार्य जी स्तुति किए हैं। हमको लग रहा है जहाँ तक याद है वेद सार शिवस्तव में ये कहे हैं, अगर नहीं कहे होंगे तो कोई सज्जन सुधार देंगे हमें, लेकिन हमको लग रहा है वहीं का है। तो भवानी कलत्रम, जिनकी कलत्र, जिनकी पत्नी भगवती भवानी पार्वती हैं, ऐसे पंचवक्त्रात्मक शिव जी, सद्योजात, तत्पुरुष, ईशान, अघोर और वामदेव, इन पंचमुखों से युक्त भगवान महादेव को प्रणाम करते हैं सब लोग। तो सप्तापि मुनय शीघ्र मायु स्मृति मात्रतः इत्याज्ञप्ताश्च मुनयो जगमुस्तत्र द्रुतम हिते यत्र राजति सा दीप्ता जगन्माता नगात्मजा। तब तक पार्वती जी तपस्या इत्यादि करके वापस आ ही चुकी थी, हिमालय उनको वापस ले आ चुके थे। तो ये सप्तर्षियों को भगवान महादेव ने स्मरण किया, ये लोग आ गए, बोले अब आगे व्यवस्था में लगिए, आगे विवाह के योजना में लगिए। तो ये सब सप्तर्षि बड़े प्रसन्नता से, जहां पर भगवती जगदम्बिका थी, जहां पर पार्वती जी थी, वहां पर गए हैं। और हिमालय अभी भी पार्वती जी की जो चित्तवृत्ति है वो तपस्या पर आयना ही है, ऐसा यहाँ के प्रसंग से स्पष्ट होता है। तो कहे कि प्रथम गए जहाँ रही भवानी बोले मधुर बचन छलसानी अवसर जानी सप्तऋषि आए तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। इसमें एक प्रसंग है कि दोनों प्रकार का अर्थ लगता है, और सही कौन सा, इस पर चिंतन करें। क्योंकि विधाता ने, ब्रह्मदेव ने इनको कहाँ भेजा? गिरि भवन पठाए, जहाँ हिमालय का घर है वहां भेजे हैं। और फिर कहते हैं कि प्रथम गए जहाँ रही भवानी बोले मधुर बचन छलसानी। छल पूर्वक पुनः एक उपहास करने की, उपहास मतलब तिरस्कार वाला उपहास नहीं, एक विनोद वाला, एक रस की अभिवृद्धि वाला, हास्य रस की अभिवृद्धि वाला एक मजाक किया है यहाँ पर, उसमें छल का प्रयोग किया है। तो चिंतन बनता है कि क्या पार्वती जी उस समय हिमालय के घर में है कि जंगल में है? तो इसमें बहुत प्रकार के अर्थ निकलते हैं चौपाई के, कि तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए, हिमालय के यहाँ गए हैं, पहला भाव। और वहां पर जिस कक्ष में पार्वती जी हैं वहां गए, पहले हिमालय से मिले नहीं, हिमालय के महल में गए तो अवश्य, लेकिन हिमालय से नहीं मिले। सबसे पहले जहां पार्वती जी ठहरी थी उस कमरे में जो राजकुमारी का कक्ष था अंतःपुर में, उधर गए हैं और वहां बातचीत हुई है। फिर एक भाव बनता है कि नहीं, इनको भेजा तो गया था हिमालय के यहाँ, लेकिन वहां गए नहीं, अभी पहले वहां गए जहां पार्वती जी तपस्या कर रही थी, और फिर वहां के बाद हिमालय के यहाँ गए हैं। एक दूसरा भाव यह बनता है। और तीसरा भाव यह बनता है कि नहीं, गए तो हिमालय के ही यहाँ और पार्वती जी के ही पास पहले गए, इन पार्वती जी अभी भी वैसे ही वलकल इत्यादि वस्त्रों को धारण करके तपस्या वाली ही वृत्ति में है। तो तीन भाव लगते हैं। अब इन तीनों भावों में से सब भाव हमको स्वीकार्य हैं, भगवान की लीला अनंत है, उनको जिस रूप में प्रकट होना है वो होते रहें। हमारा यहाँ कथन क्या है कि कहा हमारा न सुने तब नारद कर उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जारे वो काम महेश। कि हमने समझाया था ना तुमको कि ये सब नारद जी का उपदेश मत मानो, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी, आगे बहुत समस्या होगी। हम तुम्हारे लिए भगवान वैकुंठनाथ का रिश्ता लेकर आए थे, लेकिन देखो क्या हुआ। किम तेन तव रुद्रेण ये न दग्ध पुरा स्मरः ये न दग्ध पुरा स्मरः जितो हि निर्विकारत्वात् त्वामा। इसमें थोड़ा टंकन दोष है। नागमिष्यति देवेशी तम कथम प्रार्थयिष्यसि। कि तुम्हारे उन महादेव जी से अब तुम्हारा कोई संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी के संबंध के मूल आधार कामदेव को ही भस्म कर दिया। तो जाओ, तुम्हारी तपस्या तो झूठी हो गई, तुम्हारी प्रतिज्ञा झूठी हो गई कि हम जन्म कोटि लगी क्या है, जन्म कोटि लगी रगर हमारी जी बरहु संभनत रहो कुमारी। धन्यवाद, थोड़ा वाक्स्खलन हो गया शीघ्रता से बोलने के कारण।
तो ये जो तुम्हारी प्रतिज्ञा थी वो तो खत्म हो गई, क्योंकि कामदेव ही स्त्री पुरुष के दाम्पत्य का आधार है, वही भस्म कर दिए शिव जी। तो तुम्हारा छोड़ो, बाकियों के भी जीवन में एक बहुत बड़ा संकट आ गया। तो शिव जी ने भले अनंग रूप में उसको व्याप्त कर दिया फिर, लेकिन स्वयं तो निर्विकार रहे। कामदेव उन पर थोड़ी हावी हो पाया, वो तो कामदेव के ही ऊपर अपने प्रभाव से व्यक्त कर दिए। तो इसीलिए अब तुम देखो हमारी बात नहीं मानने का क्या दुष्परिणाम था। तो क्या कहती हैं देवी जी, सुनि बोली मुस्काय भवानी, उचित कहे वो मुनिबर विज्ञानी। उचित कहे हो मुनिबर विज्ञानी, कि तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगे शंभु रहे सबिकारा, हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनबद्य अकाम अभोगी। भगवती पार्वती मुस्कुराई हैं और कहे कि आपने ठीक कहा और चिढ़ाया है इनको कि अच्छा ऐसी बात है, कामदेव को भस्म कर दिया। आप तो बड़े श्रेष्ठ ऋषि हैं, मुनि हैं, विज्ञानी हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं ना आप लोग, तो आपको पता है कि क्या कैसे हुआ है। और आपके अनुसार क्या अब जाके कामदेव को शिव जी भस्म किए हैं? जिस समय कामदेव भस्म नहीं हुआ था हम तो उस समय भी तपस्या कर रहे थे, और शिव जी उस समय भी कामदेव के प्रभाव में नहीं थे, ये जानकर भी हम तपस्या कर रहे थे। तो जैसे कामदेव तब था शिव जी निर्विकार रहे, कामदेव नहीं है तब भी शिव जी निर्विकार रहे, कामदेव को शिव जी ने अनंग रूप से व्याप्त कर दिया तब भी शिव जी निर्विकार रहे। तो जो अजन्मा योगेश्वर निर्दोष निष्काम अकाम भोग विलास रहित हैं, ऐसे ही शिव जी को तो हम चाहते थे। उदासीन सब संशय छीना, ऐसे ही शिव जी को तो हम प्रेम करते हैं, ऐसे ही शिव जी को तो हम पति रूप में पाना चाहते हैं। तो कामदेव रहे चाहे ना रहे, उससे हमारी तपस्या का तो कोई संबंध ही नहीं है। हाँ, अब आप लोग सुनाने आए हैं कि कामदेव को भस्म कर दिया, शिव जी निर्विकार हो गए। तो हो सकता है आपके वाले शिव जी पहले विकारी हो जाते होंगे, लेकिन हमने जिन शिव जी की आराधना की है वो तो सदैव से निर्विकार रहे हैं, ऐसा जानकर ही हमने तपस्या की है। अब रही बात कामदेव के भस्म होने की, तो इसमें भी सुन लो। आपका जो यह कथन है कि शिव जी ने कामदेव को जला दिया, ये भी हमको लगता है कि कोई अविवेक है आपका, क्योंकि शिव जी ने जलाया नहीं, शिव जी ने अपनी ओर से नहीं जलाया, अपितु कामदेव शिव जी के पास जाकर अपने ही कर्म से भस्म हो गया। जैसे तात अनल कर सहज सुभावु, हिमत ही निकट जाय नहीं काऊ। हम हिमालय की पुत्री हैं ना, हिम का भंडार है हमारे पिता के यहाँ, तो बर्फ का क्या स्वभाव है, हिम का क्या स्वभाव है कि अग्नि के सामने वो टिक नहीं सकता। अग्नि छोड़ो, थोड़ा सा भी तापमान बढ़े, आग न भी हो, बाहर ही रख दे तो पिघल के समाप्त हो जाता है, फिर अग्नि के सामने वो कैसे टिक सकता है। तो भगवान महादेव साक्षात अग्नि हैं और कामदेव बर्फ है, वहां पर कामदेव सुरक्षित रह जाए यह संभव ही नहीं। तो गए समीप सो अवसि नसाई, वो तो उसका नष्ट होना एक प्राकृतिक घटना है। तो असीम नमथ महेश की नाई, यही शिव जी और कामदेव की बात है, जो अग्नि और हिम की बात है। क्या कहते हैं इसमें, यदि दहत्यनल यदि दहत्यनलोन्न किमद्भुतम, यदि च गौरव मद्रिसुकिम ततः लवण मन तदैव महोदधे। हाँ, मंगू, यहाँ मंगू लिख दिए हैं, तो मंगू का अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा था, तो यहाँ क्या होना चाहिए, लवण मंगू तदैव महोदधे प्रकृति रेव सताम अविषादिता। यदि अग्नि जलाता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अग्नि का काम ही जलाना है। और यदि पर्वतों में भारीपन है, गुरुता है, गौरव है, ये पर्वत का स्वभाव है, जिसमें भी कोई आश्चर्य नहीं। और समुद्र का जल खारा है, मीठा नहीं है, तो उसमें भी समुद्र को कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि उसका ऐसा स्वभाव है। उसी प्रकार से भगवान महादेव का जो जितेंद्रिय स्वभाव है, वहाँ विकार इत्यादि टिक ही नहीं सकते हैं, वहाँ विकार स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर शिव जी को किसी प्रकार का आरोपण करना उचित नहीं है। तो हियहर से मुनि वचन सुनी, देख प्रीति विश्वास, चले भवानी नाय सिर गए हिमाचल पास। भगवती पार्वती के ऐसे दृढ़ भक्ति प्रेम को सुनकर देखकर ऋषियों का हृदय बड़ा आनंदित हुआ। तो ऋषयस्तद वचनम श्रुत्वा हिमाचलम उपागतः, हिमाचलम उपागताः ऋषयः। कीदृशा ऋषयः, तो सूर्य संकाशा
ताम दृष्ट्वा सूर्य संकाशान हिमवान विस्मितस्तथा पूजाम विधाय तेषाम च दंडवत प्रपपातः। सूर्य के समान तेजस्वी उन ऋषियों को आया हुआ देखकर देवी जी के वचनों को सुनकर ऋषि महर्षि हर्षित मन से हिमालय के पास गए। हिमालय ने देखा कि बड़े बड़े सुंदर सुंदर जटाओं वाले, तेजस्विता से दग्ध स्वरूप वाले, मतलब प्रदीप्त, दग्ध तो नहीं, प्रदीप्त स्वरूप वाले ऋषि महर्षि हमारे यहाँ आए हैं। तो विधिवत उनका जिस प्रकार से देव पूजन होता है वैसा महर्षियों का पूजन किया, दंडवत प्रणाम किया है। क्योंकि देवी जी ने कह ही दिया था कि आप कहते हैं कि अब हा झूठ तुम्हारा प्रण जा रही काम महेश, तो हमारा प्रण नष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा प्रण हमारा ही नहीं, वो शिव जी का प्रण है, यही मान लो। क्योंकि हमने अपनी ओर से अपना कोई बल रखा ही नहीं, हमने तो भगवान शिव के ही हाथों में सब सौंप दिया है। तो हमार पन सुनहु मुनीषा करी हहि सत्य कृपा निधि ईशा। वो जो महेश्वर भगवान हैं वो सत्य निधि हैं, कृपा निधि हैं, तो वह सत्य काम परमात्मा हमारे काम को भी सत्य कर देंगे, यही हमारा प्रण है। तो ये कभी निष्फल नहीं हो सकता, ऐसा बता ही दिए थे। तो शिव परोपकाराय कर्तुकामः प्रजा सुखम तस्मै देया त्वया कन्या सार्थकम ते भविष्यति। शिव जी एक पुत्र उत्पन्न करना चाहते हैं। हिमालय को कहा कि प्रजा सुखम, प्रजा पुत्र को कहते हैं, संतान को भी प्रजा कहा जाता है। तो प्रजा पुत्र का सुख चाहिए भगवान को, तो बोले सुख ऐसे ही हो जाएगा, शिव जी प्रजा की सृष्टि कर ले मानसिक। बोले नहीं, औरस पुत्र चाहिए, शुक्र संभूत पुत्र चाहिए, उसके लिए पत्नी की आवश्यकता है। और तुम्हारी पुत्री तो शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर ही रही थी, तो ऐसा करो कि अब समय उचित है, अब विलंब न करो, अब उचित मुहूर्त का विचार करके यथाशीघ्र भगवान महादेव का विवाह अपनी पुत्री से कर दो, और इससे तुम्हारा पूरा जीवन सफल हो जाएगा। हिमालय बहुत सुंदर अवसर है, एक कन्यादान से तुम्हारा पूरा जीवन मंगलमय हो जाएगा। सब प्रसंग गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुन अति दुख पावा। बहुरी कहे व्रति कर बरदाना, मुनि हिमवंत बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बुलाई। सुदिनु सुनख तो सुघरे सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। पहले कामदेव के भस्म होने का समाचार प्राप्त हुआ तो हिमालय को कष्ट हुआ, फिर रति देवी को मिले वरदान को सुनकर सुख हुआ। फिर भगवान महादेव के प्रभाव का स्मरण करते हुए ऋषि महर्षियों के अनुशासन के अनुसार, जहाँ तक शास्त्रों में स्मरण हमें आ रहा है, वैशाख शुक्ल पंचमी को भगवान महादेव का विवाह निश्चित किया गया था। शिवरात्रि इत्यादि में भी लोग विवाहोत्सव मनाते हैं, क्योंकि महद आकाश लिंग के रूप में भगवान का वहाँ लिंगात्मक विग्रह प्रकट हुआ है, ऐसा शिव पुराण आदि का वचन है। लेकिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जहाँ तक हमें स्मरण आ रहा है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ इसमें, लेकिन यही अभी स्मरण आ रहा है कि भगवान महादेव का विवाह हुआ था। तो शिव वैवाहिकीं तिथिं पृष्टास्तक्षणं हरबंधुना, ते त्रह्या दुर्ध्वमाख्याय चेरुश्चीर परिग्रहाः। विवाह कब करना चाहिए? तो हिमालय ने जब पूछा तो ऋषियों ने बताया कि पंचांग निकाला, बोले आज तो नहीं होगा, अब आज तो बात ही करने आए हैं, तो तैयारी भी करनी है, आपको भी 10 तरीके तैयारी है। शिव जी भी अपने विषय में थोड़ा प्रवृत्त होंगे आगे तैयारी में, तो ऐसा करते हैं कल परसों छोड़ दीजिए, 3 दिन रहने दीजिए तैयारी में, चौथे दिन बहुत बढ़िया लगना है। तो सबसे नजदीकी बढ़िया लगना क्या है? चौथे दिन है। तो त्रहा दुर्ध्वमाख्याय, 3 दिन छोड़कर जो चौथा दिन आया उसमें विवाह कर दो, कन्यादान कर दो, ऐसा निश्चय किया गया। तो भगवान महादेव के साथ विवाह तय कर दिया गया है। लग्न पत्रिका लिख दी गई और गर्ग मुनि को बुलाकर लेखन करवाया गया। तदाज्ञप्तस्ततः प्रीत्या हिमवान लग्न पत्रिकाम लेखयामास सुप्रीत्या गर्गेण स्वपुरोधसा। गर्ग मुनि ही हिमालय जी के पुरोहित थे, तो गर्ग मुनि लग्न पत्रिका लिखे हैं। अथ प्रस्थापयामास ताम शिवाय सपत्रिकाम नाना विधास्तु सामग्र्यः स्वजनैर्मुदितात्मभिः। ते जनास्तत्र गत्वा च कैलासे शिव सन्निधौ ददुः शिवाय तत्पत्रं तिलकं संविधाय च। भगवान महादेव को जाकर सभी ऋषि महर्षियों ने वो पत्रिका दी, मंगल तिलक इत्यादि कर दिया। अब आप वर रक्षित हो गए हैं, अब आपकी रक्षा हो गई है, अब आप इधर उधर रिश्ते के लिए नहीं जा सकते हैं। एक सगाई जिसको कहें तो सांकेतिक रूप से हो गई। लगे सवार न सकल सुर
वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुखद, करहि अपछरा गान। मातरः सप्ततास्तत्र, शिवभूषा विधिं परम, चक्रे च मुदा युक्ता, यथा योग्यम तथा पुनः। भगवान महादेव के श्रृंगार के लिए ब्रह्माणी, वैष्णवी, माहेश्वरी, कौमारी, नारसिंही, इंद्राणी, चामुंडा, ये सब जो मातृकाएं हैं वो आई हैं भगवान शिव का श्रृंगार करने के लिए। और जिस प्रकार से श्रृंगार होना चाहिए वैसा उन्होंने किया है। तो सर्वे देवास्तदा तत्र शिव सेवा समीहया, वैवाहिकोपकरणं गृहीत्वा तूर्णमाययुः, तत्रा भवन मंगलानि शकुनानि शुभानि च, जगुः किन्नर गंधर्वानृतश्चाप्सरो गणाः। गंधर्वों ने गीत गाने प्रारंभ किए, किन्नरों ने नृत्य करना आरंभ किया, अप्सराओं ने नृत्य करना आरंभ किया, और किन्नर गंधर्व गान करने लगे, मंगल शकुन होने लगे, शुभ शकुन होने लगे। देवताओं के दल में उत्साह का संचार हो गया। भगवान शिव की सेवा करने के लिए सब देवता अपने अपने रूप शोभा पद के अनुरूप वेश बनाकर पहुंचे हैं। तब तक भगवान शिव के जो सेवक हैं, रुद्रगण है, वो बोले थोड़ा हम सेवा कर लें। तो श्रृंगार में ये भी सहयोग करने लगे। भगवान शिव का जो शास्त्रोक्त रूप होना चाहिए उस प्रकार का रूप बनाने लगे हैं। बभूव भस्मय वसितांगरागः, कपालमेवामलशेखरश्री, उपांत भागे सुचरोचरांको, गजाजिनस्यैव दुकूलभावः, शंखांतरद्योतिविलोचनं यदंतनिष्ठामल वितारम। यहाँ थोड़ा टंकन दोष है। कुमार संभवम का श्लोक लिखने का प्रयास किया टीकाकार ने, लेकिन यहाँ अशुद्ध लिखा है श्लोक को। सान्निध्य पक्षे हरितालमय्यास्तदेव जातं तिलक क्रियाया, यथा प्रदेशं भुजगेश्वराणां करिष्यतामाभरणां तरत्वं, शरीरमात्रं विकृतिं प्रपेदे तथैव तस्थुः फणरत्नशोभा, दिवापि निष्ठूतमरीचिभासा बाल्यादनाविष्कृतलाञ्छनेन, चंद्रेण नित्यं प्रतिभिन्नमौलेश्चूडामणिः किं ग्रहणं हरस्य। अच्छा बताइए, शिव ही शंभुगण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मौरु संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हर छाला, ससिल लाट सुंदर शिर गंगा, नयन तेन उपवेत भुजंगा, गरल कंठ उर नर शिरमाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरुडमरु विराजा, चले बसह चढ़ि बाजहि बाजा, सगोपतिं नंदि भुजावलंबी, शार्दूल चर्मांतरितोरुपृष्ठं, तद्भक्ति संक्षिप्त बृहत् प्रमाण, मारुह्य कैलासमिव प्रतस्थे। क्या कहते हैं? शिव जी के शरीर में जब शंभु गणों ने, रुद्र गणों ने श्रृंगार करना प्रारंभ किया है तो पहले उनकी बिखरी हुई जटाओं को समेटा और मुकुट के समान बनाया है और सर्पों का मौर सजा दिया है। उनके कुंडल के स्थान पर, कंगन के स्थान पर सर्पों की ही आभूषण वृत्ति को अलंकृत किया है। भगवान महादेव ने अपने शरीर में व्याघ्रांबर को धारण किया है, कहीं गजांबर भी धारण करते हैं भगवान। हाथी के चमड़े को भी, गजासुर का वध किया था उन्होंने, तो गजासुर ने वरदान मांगा था कि हमारा मृत शरीर जब पृथ्वी से स्पर्श हो तो हम फिर से जीवित हो जाए। तो भगवान शिव ने मार के उसकी खाल खींच ली और ओढ़ लिया कि जाओ, हम तुमको नीचे सटने ही नहीं देंगे तो तुम क्या पुनर्जीवित होगे। तो गजासुर को कंबल जैसा ओढ़ लेते हैं भगवान, और व्याघ्र चर्म इत्यादि तो पहनते ही हैं। और भगवती गंगा बहुत सुंदर जटाओं में विहार कर रही हैं, चंद्रमा को अलंकृत किया हुआ है भगवान ने, और 3 नेत्र हैं, सर्पों का ही यज्ञोपवीत है। भगवान शिव कैसे हैं? तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान गौर वर्ण के हैं, बड़े सुंदर करुणामय विग्रह में हैं। रत्नसानुसरासनम रजताद्रि श्रृंग निकेतनम, भगवान जो हैं जिस पर्वत पर रहते हैं वो भी चांदी के समान दिखता है, और भगवान शिव भी स्वयं चांदी के समान दिखते हैं।
ध्याय नित्य महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम। तो ये सब भगवान के ध्यान हैं। तो बहुत सुंदर गौर वर्ण के शरीर में भी भगवान ने अपने कंठ में हलाहल विष की नीलिमा को धारण किया हुआ है। वो नीलकंठ भगवान कहलाते हैं। ये उनके तच्च साधुर विभूषणम, जहर पी के किसी की शोभा नहीं होती, लेकिन भगवान महादेव विषपान करने के बाद ही अलंकृत होते हैं। यही उनकी महानता का परिचायक है कि पूरे संसार को उन्होंने हलाहल के, नारायण मंगल, हलाहल के प्रभाव से बचाने के लिए स्वयं विषपान कर लिया विराजी। तो भगवान महादेव का श्रृंगार वर्णित करते हैं कि बताइए भगवान को श्रृंगार की आवश्यकता है क्या? वो तो ऐसे ही चलते फिरते इतना श्रृंगार धारण करते हैं कि जिस सुंदर से सुंदर तत्व को हम देखते हैं कि चंद्रमा के समान सुंदर है, गंगा के समान निर्मल है, वो भगवान शिव आभूषण के रूप में पहले से धारण करते हैं। सर्पों को जो धारण करते हैं, उन सर्पों के मस्तक में जो मणियां हैं, वो मणियां भगवान शिव के शरीर से निकलते हुए तेज के कारण और प्रदीप्त होती हैं। तो भगवान स्वयं इतने सुंदर हैं। तो चंद्रेण नित्यं प्रतिभिन्न मौलश्चूड़ामणिः किं ग्रहणं हरस्य। कालिदास जी कुमार संभव में लिखते हैं कि भाई चंद्रमा को जिन्होंने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है, उनको अलग से गहना की आवश्यकता है, अलग से जेवर की आवश्यकता है, अलंकार की आवश्यकता है। तो हाथ में त्रिशूल और डमरू लेके भगवान शिव नंदीश्वर पर आरूढ़ हुए हैं और सुंदर सुंदर मंगल वाद्य यंत्र सुशोभित हो रहे हैं, बज रहे हैं। तो कैसा एक छवि, कैसी छवि यहां वर्णित है। तमभ्यगच्छत् प्रथमो विधाता श्रीवत्स लक्ष्मा पुरुषस्य साक्षात् जयेति वाचा महिमानमस्य संवर्धयं तो हविषेव वह्निम्। जिस प्रकार से आप अग्निकुंड में हवन करें तो अग्नि प्रदीप्त होती रहती है और अग्नि ऊपर उठती रहती है। आग हविष्य डालने से बुझती थोड़ी है। वैसे ही भगवान शिव के उस स्वरूप में उनकी महिमा की अभिवृद्धि करने के लिए जय घोष करने लगे, जय हो, इस प्रकार से अभिवादन करने लगे। तो सबसे पहले कौन आए? बोले तमभ्यगच्छत् प्रथमो विधाता। भगवान शिव की उस बारात में सम्मिलित होने के लिए सबसे पहले कौन आए? ब्रह्मदेव आए। अपने सुंदर हंस पर आरूढ़ होके वेद मंत्रों से भगवान महादेव का मंगल अभिवर्धन करते हुए स्वस्ति वाचन, पुण्याह वाचन, पुष्कल मंत्रों से भगवान की यशोगान वृत्ति का प्रसारण करते हुए ब्रह्मदेव आए हैं। और फिर भगवान महादेव जिनसे अभिन्न हैं, जिनके हृदय में महादेव जी का वास है और जिनका महादेव जी के हृदय में वास है, ऐसे भगवान नारायण श्रीवत्स के चिन्ह से अपनी श्री शक्ति से युक्त होकर गरुड़ पर बैठकर विराजमान होकर आए हैं। और जब आए तो क्या हुआ? विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता, चढ़े चढ़े वाहन चले बराता। तो बारात जाने के लिए जब तैयार हुए ये लोग, तो स्त्रियां भी थीं, इनकी अप्सराएं भी थीं नृत्य गीत के लिए, मंगलगान के लिए। फिर देवताओं की भी स्त्रियां थीं, भगवान की भी त्रिदेवियां, ये सब स्त्रियां हैं। अभी तो पार्वती जी आने वाली हैं, लेकिन उससे पहले उनके स्वागत के लिए भी और स्त्रियां हैं। तो मुस्कुरा रही हैं, जोर से कुछ कह नहीं रही हैं, लेकिन इधर उधर कानाफूसी कर रही हैं कि देखे शिवहि सुरतिय मुस्काही, बरलायक दुल्हन जगनाही। कि अच्छा देखो, पूरे शरीर में श्मशान की राख लपेटे हैं और फुफकार मारते हुए सर्पों को 50-60 सर्प तो ऐसे ही भगवान के शरीर में है, और बाकी इधर उधर लहरा रहे, हमहू बारात जाएंगे, हमहू बारात जाएंगे। और कौन सी कन्या इनसे विवाह करेंगी? इनके अलावा, पार्वती जी के अलावा तो किसी का साहस नहीं कि स्वरूप को देख के खड़ा भी रह जावे। विवाह की बात दूर, इनके स्वरूप में सुंदरता को खींच लें, सुंदरता का दर्शन कर लें, ये तो पार्वती से ही संभव है। लेकिन वो भी इस रूप में थोड़ी बैठेंगी। वो तो भाई त्रिलोक्य सुंदरी है, अनिंद्य सुंदरी है, जगदम्बिका है, राजराजेश्वरी है। तो उनका जो स्वरूप है कि तथा ते सौंदर्यम परम शिव दृंगमात्र विषय कथंकारं ब्रूम सकल निगमा गोचर गुणे। तो भगवान महादेव ही अपनी अर्धांगिनी भगवती जगदम्बिका के उस सौंदर्य को देख सकते हैं। इतनी सुंदर है भगवती कि हम लोग तो वर्णन नहीं कर। ये शंकराचार्य भी कहते हैं कि भवान स्तोतुम त्वां प्रभवते चतुर्भिर्नवदनैः प्रजानामीशानस् त्रिपुरमथनः पंचभिरपि न षड्भिः सेनानिर्दशमुख शतैरप्यैः पतिस्तदान्येषां केषां कथय कथमस्मिन् नवसरः। कि हे भगवती भवानी, आपके महात्म का, आपके वैभव का, आपके लालित्य का, सौंदर्य की, सौभाग्य महिमा का हम क्या वर्णन करें।
भगवान ब्रह्मदेव एक दिन बैठे कि भगवती पार्वती के सौंदर्य का वर्णन करें। एक दिन उनको भाव आया कि हम स्तुति करें, कुछ बढ़िया इनकी सुंदरता की स्तुति करें। तो भवान स्तोतुम त्वाम प्रभवति चतुर्भिर्न वदनै, तो 4 मुखों से बोलते बोलते थक गए लेकिन नहीं बोल पाए। और प्रजानामीशानस्त्रिपुरमथनः पंचभिरपि, तो 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी को जब भगवान महादेव ने देखा कि ये ठीक ठीक स्तुति नहीं कर पा रहे हैं, बोले ब्रह्मदेव 4 मुख से आप क्या बोलिएगा, हम 5 मुख से स्तुति करते हैं, रुकिए। पंचवक्त हैं भगवान, सद्योजात, तत्पुरुष, वामदेव, ईशान, अघोर। 5 मुख से जब वो स्तुति करने बैठे, प्रशंसा करने बैठे, तो वो भी थक गए। तो कुमार कार्तिकेय खड़े हो बोले पिताजी आप 5 मुख वाले हैं ना, हम 6 मुख वाले हैं, हम स्तुति करते हैं मैया की। तो न सड़भि सेनानि, जब सेनापति कार्तिकेय खड़े हुए कि हम सुंदरता का वर्णन करेंगे, तो 6 मुख से भी वो नहीं कर पाए, थक गए। तो शेषनाग बोले कि अरे आप सब गिने 4, 5, 6 मुख वाले, क्या हम 1000 मुख वाले बोलते हैं। तो 10 शतमुखैरप्यहिपति, अहिपति शेषनाग भी अपने 1000 सहस्र मुखों से जब वर्णन नहीं कर सके भगवती, 1 मुख वाले हम क्या वर्णन करेंगे। ये शंकराचार्य जी भाव व्यक्त करते हैं। 4, 5, 6 और 1000 मुखों वाले भी जब नहीं कर पाते तो हम लोग क्या कर सकते हैं। ऐसी भगवती का विवाह किनसे हो रहा है। तो कपाली भूतेशो, जो नरमुंडों की माला पहने हैं, जिनके अगल बगल भूत प्रेत नाच रहे हैं। एक भूत गांव में दिख जाए तो पूरे गांव का पेट खराब हो जाए, और यहां तो केवल भूतों की ही बारात है, प्रेत ही नाच कूद रहे हैं। लेकिन देवता उनको कह रहे तुम लोग दूर रहो जी, तुम लोग नहीं जाओगे बारात, ये सब उत्पात उधर नहीं चलेगा, तुम लोग असभ्य हो गए हो क्या, दूसरे के यहां जाके हंसी होगी क्या। हम लोग केवल जाएंगे शिव जी के साथ, बढ़िया विवाह करवा के ले आएंगे, फिर जितना नाचना गाना होगा यहाँ नाचते रहना। वो शिव जी की ओर देखते हैं, क्या प्रभु हम लोग हमेशा सेवा में रहते हैं और आज इतना बढ़िया उत्सव है, हमें लोग को पहले निकाला जा रहा है, कुछ कीजिए कृपा। तो शिव जी भगवान विष्णु की ओर देखे, बोले देखिए हम अगर कहेंगे देवताओं को कि तुम लोग भाग जाओ तो देवताओं को भी बुरा लगेगा, अपने भक्तों को भी ले जाना आवश्यक है भाई, ऐसे नहीं छोड़ सकते। देवता भी भक्त ही हैं और ये भी भक्त हैं, लेकिन क्या है कि दोनों भक्तों का यूनिफॉर्म अलग अलग हो गया है। एक बहुत सुंदर दिव्य स्वरूप वाले हैं और एक भयंकर रूप वाले हैं, तो साथ में बारात तो चलेगी नहीं। तो कुछ कीजिए इसमें, आप लीलाधर हैं, लीला कुछ कीजिए। तो विष्णु कहा अस बिहसी तब बोली सकल दिशिराज, बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सहित समाज। की देखिए भाई ऐसे गड़बड़ हो जाएगी, ये सारे लोग एक में मिश्रित हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। व्यवस्था बनाइए, तो चंद्रलोक वाले जितने बार आते हैं सब एक जगह खड़ा हो जाइए, उनके नायक चंद्रमा होंगे। फिर सूर्य लोक से जितने देवता आए हैं वो सब सूर्य देव के पीछे लाइन लगा लीजिए। फिर ब्रह्मलोक वाले एक जगह रहेंगे, हमारे पार्षद वैकुंठ वाले एक जगह रहेंगे। फिर अग्निलोक, वरुण लोक, जिस यमराज के यहाँ से भी आए थे वो भी दिक्पाल हैं। तो बोली सकल दिशिराज, सब दिक्पालों को बुलाया। राक्षस लोग भी आए थे शिव जी की बारात में। भाई शिव जी के भक्तों में तो राक्षसों की भी गणना है ना, बाणासुर, रावण, ये सब राक्षस ही थे। लेकिन भगवान शिव के कितने बड़े भक्त हुए। तो राक्षसों में जो पार्षद थे वो भी आए थे। बोले ऐसा है राक्षस लोग भी इस बारात में अभी नहीं आएंगे, वो राक्षस राज निवृत्ति के पीछे चलेंगे। जो भगवान शिव की सेवा में 24 घंटे रहते हैं वो लोग बारात नहीं जाएंगे क्या। और तुम लोग एक एक दिन आते हो पूजा करने के लिए कैलाश में, तो तुम लोग मुख्य बाराती हो गए हो, ऐसा नहीं चलेगा, सब अलग अलग चलो। तो देवताओं को भी बुरा ना लगे। अब इसमें क्या कहते हैं, सबके बीच में कौन है। बोले भगवान ऐसे देखिए दूल्हा बीच में होता है और बाराती चारों ओर से घेर दी रहती है, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ भगवान विष्णु बीच में है। यहीं से सबको हम देखेंगे कि कौन कहाँ भटक रहा है, कौन कहाँ भाग रहा है। तो मध्य ब्रजन रमेशोथ गरुड़ासनमाश्रितः, उस बारात के निकलने के समय मध्य ब्रजन रमेशोथ गरुड़ासनमाश्रितः, गरुड़ के आसन पर विराजित भगवान नारायण बारात के बीच में हो गए। बोले यहीं से हम सभी देवताओं का नियंत्रण करेंगे कि कौन सा व्यक्ति कैसे चलेगा। और सुशुभे ध्रियमाणेन छत्रेण महता मुने चामरेर विद्यमानो सौ स्वगणैः परिवारितः। भगवान विष्णु बीच में खड़े हो गए तो उनके पार्षद भी अगल बगल खड़े हो गए। जय विश्वक्सेन हैं, जय विजय हैं, गरुड़ जी हैं, सुदर्शन चक्र हैं, सब भगवान विष्णु के पार्षद हैं। बोले हमारे स्वामी बीच में हैं, हम लोग भी अंगरक्षक हैं, भगवान के सेवक हैं, हम छत्र लेकर खड़ा रहेंगे, हम इनको चंवर झलेंगे, अपनी अपनी सेवा सब संभाल लिए। भगवान की शोभा हो गई। इस प्रकार से बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तब जब बारात चलने का समय आया तो भगवान बोले ऐसे ही हम मुख्य बाराती बन के बीच में हैं, ऐसे सभी देवता अपना अपना एक मंडल बना लें चारों ओर और अपने अपने परिकरों से युक्त हो जाएं।
क्योंकि देखो हम लोग का जो स्वरूप है वो दूल्हा के स्वरूप से मिल नहीं रहा है। तो बाहर जाएंगे, दूसरे का गांव जाना है, दूसरे घर जाना है, क्या वहां के लोग देखेंगे कि इन लोग को दूल्हा का श्रृंगार करने भी नहीं आता है और आ गए हैं कन्यादान लेने। और आज के दिन जब ये हाल है तो बाकी दिन कैसे रहते होंगे। कम से कम जो व्यक्ति ऐसे भी सामान्य स्थिति में रहता हो, जिस दिन दूल्हा बनेगा उस दिन तो विशेष श्रृंगार करेगा। आज के दिन जब ये हाल है दूल्हा का, तो और दिन कैसे रहते होंगे। इसीलिए दूल्हा तो सुधरने से रहा, दूल्हा का तो ये शाश्वत रूप है, भगवान भोलेनाथ का यही रूप है, अपरिवर्तनीय है। इसीलिए हम ही लोग थोड़ा आगे आगे चलते हैं। तो बर अनुहारे बरातन भाई, हंसी करई हहु पर पुर जाई। विष्णु बचन सुने सुर मुस्काने, निज निज से न सहित बिलगाने। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के व्यंग बचन नहीं जाही। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंग ही प्रेरी सकल गण टेरे। भगवान महादेव सुने कि अच्छा हम बढ़िया नहीं दिख रहे हैं, मतलब इतना जो परिश्रम किया है हमारे गणों ने, इतना बढ़िया सजाया है, क्या गड़बड़ है भाई, बढ़िया तो दिख रहे हैं। तो विष्णु भगवान लगता है मजाक करने का कोई अवसर नहीं छोड़ेंगे, व्यंग इनका नहीं जा रहा है। और बहुत प्रिय हैं भगवान विष्णु, तो प्रिय व्यक्ति का ही व्यंग भी आह्लादक लगता है, नहीं तो दूसरा कोई कहेगा तो क्रोध आ जाएगा। तो मजाक भी उसी का समझ में आता, उसी का सहाता है जो आपका बहुत प्रिय हो, बहुत लाडला हो। तो फिर कहेगा अच्छा तो हमको अकेले छोड़ के जा रहे हो, कोई बात नहीं, हम अपने बाराती खुद तैयार कर लेंगे। तो भृंगी को बुलाए। ये भृंगी कौन है? आप यदि श्रीमद् भागवत की कथा का स्मरण करें तो ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुए थे जिनका नाम था अंग। और अंग महाराज ने मृत्यु की पुत्री सुनीता से विवाह किया था और एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था वेन। तो राजा वेन बड़ा अत्याचारी था, तो भृगु मुनि इत्यादि ने उसको शाप दे के नष्ट कर दिया और उसके शरीर का मंथन करके महाराज पृथु को जन्म दिया। तो उसका जो कलमश युक्त कलेवर था उससे निषाद जाति का जन्म हुआ और सुकृत युक्त कलेवर से महाराज पृथु और महारानी अर्ची का प्राकट्य हुआ, जो भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण के अवतार थे। तो वही राजा वेन जब भगवान का अवतार उसके शरीर से होता है तो पवित्र हो गया, तो वह पुनः जीवित हुआ और जीवित होकर तपस्या करने के लिए गया और तपस्या करके उसने पुनर्जन्म प्राप्त किया, बन गया अंधकासुर। अंधकासुर को जानते होंगे नाम से, तो अंधकासुर वही बना। ये सब कथा अन्य पुराणों में वर्णित है, जहां तक हमको लग रहा है वामन पुराण आदि में ये सब वर्णित है। तो अंधकासुर बना, भगवान शिव की बड़ी भक्ति किया, वरदान इत्यादि भी प्राप्त किया। लेकिन एक दिन गड़बड़ हो गई, शिव जी के साथ बैठी देवी पार्वती को देखा, पार्वती जी की सुंदरता पर मोहित हो गया, बोला हमको यही चाहिए। तो गड़बड़ बात हो गई, शिव जी ने वध कर दिया। कहीं पार्वती जी के भी माध्यम से उसका वध हुआ है, उस शक्ति के माध्यम से। अब जब शिव त्रिशूल का आघात वक्षस्थल पर हुआ तो रहा सहा पाप भी चला गया उसका और निर्मल हो गया। तो उसने पुनः भृंगी ऋटि के रूप में जन्म लिया और वही भगवान शिव का पार्षद बन गया। भगवान ने उसको अपने गण में सम्मिलित कर लिया। तो ये पूरी बात वही भृंगी का यहाँ वर्णन है। तो भृंगी को बुलाए भगवान शिव और बोले कि देखो अपने जितने भी गण हैं सबको आदेश कर दो कि जल्दी तैयार हो जाएं, बारात आगे निकल गई है, अब हमको पीछे नहीं रहना है। तो शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जल जशीष तिन्ह नाये। नाना वाहन नाना बेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। नाना वाहन नाना बेखा, शकार का खकार उच्चारण भी गोस्वामी जी ने वर्णित किया है। ऐसे तो मूर्धन्य श का उच्चारण केवल शुक्ल यजुर्वेद के ही, वहाँ भी टवर्ग संयुक्त न हो तो ख के रूप में होता है याज्ञवल्क्य शिक्षा इत्यादि के अनुसार, लेकिन व्यवहार में भी महिषासुर को महिषासुर भी कह देते हैं। तो ये सब देशज भाषा का परिणाम है। तो भगवान महादेव का ऐसा जब आदेश प्राप्त हुआ रुद्रगणों को, तो जो जहाँ था कोई मुंह लटकाए हुए है, कोई आशा से देख रहा है कि हमको बोलेंगे कि नहीं चलने, कहीं हमको यहीं तो नहीं छोड़ देंगे। तो सब लोग एक साथ हा हा हु करते सब पहुंच गए, बुलाना किसी को नहीं पड़ा, बस यहाँ से आदेश हुआ तत्काल प्रभाव से सब आ गए। तो भगवान शिव जब देखे कि सब लोग आके प्रणाम कर रहे हैं, प्रभु क्या आदेश है, कैसे कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या करना है, बोले कुछ नहीं, जो जैसे बस चल देना है, तैयारी क्या करनी है, तुम्हारा तो मुंह नहीं है भाई, तो तुम क्या तैयारी करोगे, तुम्हारा तो पैर नहीं है, तुमको क्या तैयारी करनी है, जो जैसे हो रेडीमेड सब चलो, जैसे व्यवस्था में वैसे ही चलो। घर बसाने थोड़ी जा रहे हैं, वहां थोड़ी घर बसाना है, घर तो यहां बसाना है, बसाया, बस जाना है, विवाह करके आना। तो क्या देखते हैं, महाकालश्च नंदी च तथा शंख कपालकौ,
वीरभद्रो महातेजः शंकुकर्णो महाबलः नानायुधोद्यतकराः नानावाहनभूषणाः केचित् व्याघ्रमुखाः केचित् सूकरास्या मृगाननाः। सभी गणों के हाथ में बड़े बड़े खतरनाक हथियार थे, खटवांग, त्रिशूल, भाला, फरसा, बर्छा, सब अपने अपने हाथों में लिए हुए हैं और विविध प्रकार के वाहनों पर बैठे हुए हैं। विचित्र विचित्र अमंगल वेश वाले आभूषण धारण किए हैं, भयंकर। और किसी का मुख सुअर के समान, किसी का बाघ के समान, किसी का हिरण के समान, किसी का अलग अलग जो जो प्रजाति। 84 लाख एक ही जगह पहुंच गए थे, 84 लाख योनि। तो भगवान महादेव बोले हथियार लेके क्यों जा रहे हो भाई? वीरभद्र भी थे उसमें, महाकाल, नंदी, शंकुकर्ण, भृंगिरिटी, शंख, कपाल, वीरभद्र, ये सब बड़े बड़े गण थे। बोले हथियार क्या करोगे? दक्ष का यज्ञ थोड़े विध्वंस करने जा रहे हैं भाई। नहीं प्रभु, विवाह में हवाई फायरिंग भी होती है ना, कुछ हम लोग भी आनंद लेंगे, वहां पर करामात दिखाएंगे, आनंद लेंगे, लड़ने थोड़ी जा रहे हैं। ये सब तो प्रदर्शनी करेंगे, उत्सव में नाचेंगे गाएंगे, उसके लिए। बोले ठीक है। तो जस दूल्ह तस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। ये कौतुक करने लिए थे हथियार, प्रदर्शन करते हैं, अपनी कला दिखाते हैं, प्रतिभा दिखाते हैं। मेला में भी जादूगर चाहे योद्धा लोग अपनी अपनी कलाबाजी दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। कोई घोड़ा नचाता है, कोई तलवार नचाता है, कोई भाला नचाता है, अलग अलग कौतुक है। तो ये सब मनोरंजन के लिए है। वरेण तुल्या कुर्वन्तः, जैसा वर है उसी के समतुल्य बारात हो गई। वरेण तुल्या कुर्वन्तः कौतुकानि बहूनि च, नित्यं तश्चैव गायं तो जगमुः शिव समाजिनः। शिव जी का अपना समाज तैयार हो गया। अब इधर तन खीन कोवति पीन पावन कोव पावन गति धरे भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुवर श्रीकाल मुख गण बेशय गणित को गणय बहु जिन सप्रेत पिशाच जोग जमात बरनत नहीं बनई। कौन कौन है, कैसे कैसे हैं, वो तो गोस्वामी जी कहे कि वर्णत नहीं बने। क्या करें, क्या लिखें, इसका वर्णन हमसे तो नहीं होगा भाई। लेकिन एक बात समझ में आ जावे, एक दृश्य कल्पना में आ जावे, इसके लिए बता देता हूं कि कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत पतला है, कोई पवित्रता के स्वरूप में है, कोई बहुत अपवित्र दिख रहा है, कोई भयंकर भयंकर हड्डियों की माला पहने, हाथ में खोपड़ी लिए, उसमें खून भरे है, उसका अलग तमाशा कपाल उछाल उछाल कर रहा है। और कोई सुअर के समान, कोई कुत्ते के समान, कोई गधे के समान, कोई सियार के समान, अलग अलग वेश को धारण किए हुए है मुख वाला। कोई जिन्न है, कोई प्रेत है, कोई पिशाच है, कोई जोगी है, कोई और भी बेताल है, अलग अलग प्रकार के प्रजातियों के ये सब रुद्रगण हैं। तो नाच ही गाव ही गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोल ही वचन विचित्र विधि। चुप को नहीं है, सबको हल्ला करना है, सब अलग अलग ध्वनि में बोल रहे हैं, सब अलग अलग भाषा में बोल रहे हैं, अलग अलग जिसका जैसा मुंह। अब गधे का मुंह है तो सिंह के समान थोड़ी बोले, गधे के समान रेंक रहा है, कोई कुत्ता के समान भूक रहा है, कोई सिंह के समान दहाड़ रहा है। तो सब प्रकार की ध्वनि एक साथ होने लगी। देवता बोले हम लोग ठीक आगे आगे चल रहे हैं भाई।